जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद बनी गवर्नमेंट के लिए आतंकवाद अब सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर से बनता नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं द पब्लिश मिरर। जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है उसके बाद लगभग तीसरा हमला जो है वो कश्मीर घाटी में हुआ है। आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। आंकड़े ये हैं कि जो पहला अटैक हुआ था, यानी एक नॉन लोकल को 18 अक्टूबर को एक लेबरर की डेड बॉडी मिली थी जिसे बुलेट इंजरी जो है वो बताई जा रही थी। उसके बाद दूसरा हमला होता है 21 अक्टूबर को, जहां पूरा देश जो है वो करवा चौथ मना रहा था और उसमें 7 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की, जिसमें एक स्थानीय डॉक्टर थे, एक जम्मू के थे और बिहार और पंजाब के रहने वाले, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम कर रहे थे टनल पे। वहां पर आतंकवादियों ने घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद 24 अक्टूबर को 2 अटैक होते हैं, यानी 24 अक्टूबर को एक बार फिर से आतंकवादियों ने एक नॉन लोकल को निशाना बनाया जो कि माइनर बताया जा रहा था और उसे, हालांकि उसकी जान बच गई, वो इंजर्ड हुआ। जबकि 24 अक्टूबर को आर्मी व्हीकल पे अटैक होता है जिसमें आर्मी के जवान जो है वो घायल हो जाते हैं, कुछ पोर्टर थे वो घायल हो जाते हैं और अब यह बताया जा रहा है कि उसमें 5 जो पोर्टर्स और आर्मी के जवानों की जो है उसमें शहादत हुई है। फिर लगभग ये सब मामले होने के बाद अब बात आती है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है आतंकवाद। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो बीते 10 वर्षों के अंतराल में जम्मू डिवीजन के अंदर पिछले 2 से 3 साल के भीतर जो है कई आतंकी हमले हुए, आतंकवाद हुआ, लेकिन एकदम सरकार बनने के बाद बढ़ते आतंकवादी ये हमले कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की, अमित शाह के साथ मुलाकात की, राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और साथ में नितिन गडकरी के साथ उन्होंने मुलाकात की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आतंकवाद को लेकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो सरकार है क्या कोई ठोस कदम उठाएगी। हालांकि सेंटर की तरफ से तो सीधा तौर पर यह कहा गया है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या उमर अब्दुल्ला जो अपनी मुलाकात सेंटर के साथ कर रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप के साथ, क्या उसमें आतंकवाद का मुद्दा सबसे प्राथमिकता होगा? क्या देश की, जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर कोई निर्णय लिया जाएगा, यह देखना बाकी होगा। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे कि बढ़ते आतंकवादी हमले कहीं ना कहीं एक तो नॉन लोकल्स के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर 50,000 से प्लस जो है वो प्रवासी मजदूर या बाहरी राज्यों से लोग अपना गुजर बसर यानी अपना काम कर रहे हैं। और अब उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके लिए इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है सुरक्षा। सुरक्षा क्या उन 50,000 लोगों को सुरक्षा जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार जो है वो देगी, किस तरीके से देगी, ये एक विशेष तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि देश की जो सैनिक हैं यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ या अन्य जितनी भी सुरक्षा एजेंसी हैं, वो भरपूर इन अटैक्स को लेकर कहीं ना कहीं ये मॉनिटर कर रही हैं कि इन हमलों के पीछे कौन से आतंकवादी संगठन है, कौन से आतंकवादी ग्रुप हैं जो दोबारा से कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद को रिवाइव करना चाहते हैं। हालांकि अब 2 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो 2 तस्वीरें हैं ये उन्हीं आतंकवादियों की तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये कैद हुई हैं कैमरे में कि जिन आतंकवादियों ने उन 7 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा था। और उनकी जो तस्वीरें हैं आतंकवादियों की वो सामने आई हैं। उन आतंकवादियों की लगातार तलाश जारी है कि किस तरीके से मेस के अंदर वो घुसते हैं आतंकवादी और वहां पर हमला जो है वो कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि उनके हाथ में आप देखिएगा कि वही M4 वेपन है जो पिछले कई आतंकवादी हमलों में आतंकवादियों के साथ ये जो गन है वो मिल रही है। और यह बताया जा रहा है कि आतंकवादी हमले लगातार कश्मीर घाटी में होना एक चिंता का विषय है। सरकार इसको लेकर किस तरीके के ठोस कदम उठाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं LG मनोज सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए थे, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भी उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को कभी माफ नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने यह कार्य किया है, जिन लोगों ने इस तरीके का कायरतापूर्ण जो कार्य किया है, उनको
जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाएगी। जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको फ्री हैंड दिया गया है कि वो इस कार्रवाई को अपने हिसाब से अंजाम देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनने के बाद लगभग चौथा आतंकी हमला हुआ है, जिसको लेकर पूरे देश में एक उबाल है, पूरे देश में गुस्सा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला दिल्ली बैठे हुए हैं, वो लगातार देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाएगी। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल तो सक्षम है, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, जो कि अभी नई सरकार बनी है, हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने भी यह बयान दिया है कि पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें जो है वो बंद कर दे। वो लगातार जो है, हालांकि फारूक अब्दुल्ला सीधे तौर पर तो बात नहीं करते, घुमा फिराकर जो है वो अक्सर अपनी बात करते हैं। जब भी टेरर को लेकर कोई बात होती है और हमेशा वो एक ही राग अलापते हैं कि बातचीत की जाए, बातचीत की जाए, बातचीत की जाए। अब देखना यह है कि आतंक के खिलाफ बड़ा निर्णय जो है वो भारत सरकार लेने जा रही है, भारत सरकार लेगी, क्योंकि ये हमले कदापि भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है उसे भी भारत सरकार के साथ मिलकर जो है आतंक के खिलाफ लड़ाई जो है वो लड़नी होगी। और अब देखना यह है कि बड़ी स्ट्रैटेजी जो आतंक के खिलाफ सुरक्षाकर्मी, हालांकि जो कल अटैक हुआ है सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी पर जो हमला किया गया है, उसमें लगभग 5 जो है कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान हैं शहीद हुए हैं, जबकि 2 पोर्टर उसमें शामिल हैं। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अब देखना यह है कि उन आतंकवादियों को तुरंत ढूंढकर जो है वो सुरक्षा बल मार गिराएं। यह थी द पब्लिश की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर। नमस्कार।